6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Majestic liftoff of the PSLV C-59 probe mission from the Satish Dhawan Space Center. मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहाँ पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के, खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये है, इस वक्त टेस्ला का CFO भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके CEO जो है भारतीय हैं। ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे? आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है। ऐसे ही है। सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनके हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है। सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। मिशन मून को आप किस तरीके से पहुंचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन अमेरिका से, बर्तानिया से इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें, भारत की एज अभी 76 ईयर्स है। 1947 में आजाद हुआ है भारत। 2008 में भेजे जाने वाले पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया था। भारत ने जुलाई 2019 में अपना दूसरा खलाई मिशन भेजा और ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। मगर अब चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे। इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की, और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है। जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहाँ पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के, खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। चंद्रयान 3 का पहले फेल हुआ 2019 में, चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने
स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना आईटी में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया है। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्योंकि आज फिर हम देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ, वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। तोशा खाना में भी उसी की झलक नजर आती है। सवाल कर रहे हैं कि क्या पनामा की हिस्ट्री दोहराई जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट से आज जिस तरह के रिमार्क्स आए उसके ऊपर खदशात का इजहार हो रहा है। तो इस रोशनी में इसको कैसे देखते हैं? I would disagree with you. इस तरह के पॉलिटिकल मसाइल, सोशल फैब्रिक तबाह होना, वहाँ पे एक मजहब को बढ़ावा देना या एक मजहब को के खिलाफ एक्शन लेना और सियासत उनकी, वो भी बहुत गंदी है। ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से पैरेलल नहीं है, लेकिन नहीं, हम कंपैरिजन ड्रॉ भी नहीं कर रहे, हम जरा अपने मसाइल की तरफ आके बात। और आज कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतार दी गई है। ये चांद पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों और घड़ों के गिर्द घूमती रहेगी और ये चांद की सतह के नीचे के हालात और जनूबी कुतब के इस हिस्से की वो मालूमात और इंफॉर्मेशन की जिससे इंसान ताहाल नाबल्द है, वो जमीन पर पहुंचाएगी। और इन मालूमात की बुनियाद पर यह तहकीक की जाएगी कि क्या चांद पर पानी से बनने वाली बर्फ के आसार मौजूद हैं, और अगर ये आसार मिल जाते हैं तो मुस्तकबिल में इंसानों की चांद पर रिहाइश इख्तियार करने में मदद मिल सकती है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। 1967 तक, यानी कि 61 से 67 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम चेयरमैन थे स्पार्को के, फिर एयर कॉमोडोर डॉक्टर विल्डस लॉ चेयरमैन रहे, फिर एयर कॉमोडोर अहमद साहब चेयरमैन रहे, फिर डॉक्टर सलीम महमूद चेयरमैन रहे, फिर शफी अहमद साहब, और फिर चलते चलते मेजर जनरल अहमद बिलाल, मेजर जनरल कैसर अनीस खुर्रम और आज मेजर जनरल आमिर नदीम साहब 2018 से अब तक चेयरमैन हैं स्पार्को के। यानी कि 61 से अब तक 11 चेयरमैन स्पार्को के हमने तब्दील कर लिए, लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेश। ISRO ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 003 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। एक तकनीकी खराबी के बाद 4 दिसंबर 2024 की लॉन्चिंग को टाल दिया गया था। ये मिशन सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। ISRO ने 4 दिसंबर 2024 को प्रोबा 3 की लॉन्चिंग टालने के बाद आज यानी 5 दिसंबर 2024 की शाम 4:04 पर लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से PSLV XL रॉकेट से की गई। मात्र 26 मिनट की उड़ान के बाद इसरो का रॉकेट सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी यहां एक नहीं 2 सैटेलाइट लॉन्च होंगे जिनका कुल वजन 550 किलोग्राम होगा। पहला है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है ऑन्क्लेटर स्पेसक्राफ्ट।